जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है ना वो न्यूट्रिशन कोच का आता है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को एजुकेट कर रहा होता है कि उसका काम ये नहीं होता कि वो गिन गिन के खाना खिलाए। वो काम डाइटिशियन का है कि वो उसने गिन के बता दिया उसकी रिक्वायरमेंट्स, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब न्यूट्रिशन कोच का काम है कि उसको ऑब्सेसिव, जो आपका वर्ड आपने, उसके ऑब्सेशन ना हो जाए क्लाइंट को ये कैलोरी काउंटिंग से या मैक्रो काउंटिंग से, या उसकी वजह से उस क्लाइंट की सोशल लाइफ डिस्टर्ब ना होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करके, अपने डे टू डे फंक्शनिंग को बिल्कुल इग्नोर करके आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आ गए कि नहीं आई नीड टू लूज़ वेट, तो मुझे बस एग्जैक्टली इसके ऊपर खाना है। येस, यू नीड टू बी इन अ सर्टन कंट्रोल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू अचीव दैट सर्टन टारगेट, बट लेकिन यू नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ये नहीं रखोगे अपने साथ, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं करा, दे हैव बीन स्टडीज ऑन दिस रिगार्डिंग के जिन लोगों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स के ऊपर डाला गया तो उनके सर्टन टारगेट्स जो थे, चाहे वो वेट लॉस के थे या वेट गेन थे, वो अचीव नहीं हुए। जब लोगों को लार्ज मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई खाने के अंदर, तो दे विल स्टिक टू देयर गोल्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ सिंपल। और उस चीज़ के अंदर हेल्प करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और मतलब गलत चीज़ें गाइड कर दी जाती हैं लोगों को, तो उसके लिए एक न्यूट्रिशन कोच जो कि क्वालिफाइड हो, उसका हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो थ्रू वर्चुअल ऑडियंस के थ्रू अपनी ऑडियंस को एजुकेट करे, या मतलब वन ऑन वन ये हमारी सेशन के फिटनेस थ्रू। इंडस्ट्री की भी बहुत जिम्मेदारी है। इसका रीज़न ये कि देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। अ, हमारे माशरे में जो है ना शादियों का बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, बहुत। ठीक है ना। और अमूमी तौर पे पूरी ज़िंदगी लोगों ने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया होता, अपने फूड को मॉनिटर नहीं किया होता, अपनी चीज़ों को जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन के थ्रू नहीं गुजारी होती। और शादी के सीज़न के अंदर वो आते हैं और कहते हैं यार हमें जो है ना वो 40 दिन के अंदर वेट गिराना है या 60 दिन के अंदर वेट गिराना है। तो वेट तो गिर ही जाता है, लेकिन वो 60 दिन के बाद जो है ना वो डबल के थ्रू, जो मैंने अपने जी जी। जानने वालों को भी देखा है, वो जो इस तरह के प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं और जो इन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, बड़े बिल्कुल स्ट्रिंजेंट डाइट पे उनको बिल्कुल। रखा जाता है, उनको एक पूरी प्रोग्रामिंग्स दी जाती हैं। और वो 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कर बिल्कुल तो देते हैं। बिल्कुल। 60 डेज बाद जो है ना वो फिर रिलैप्स कर जाते हैं। वो जो इतना खाते हैं कि जो उन्होंने इन जनरल, स्पेसिफिक लोग हैं जो कि वो कंटिन्यू कर माइट जाते हैं, माइट सस्टेन। लेकिन इन जनरल लोग एक सेशन कर लेंगे, दो सेशंस कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस जो उनका जो रिलैप्स होगा वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इन इन सेशंस के अंदर ये होता ये है कि दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन वेट लॉस। इसके इन सेशंस में आपको डाइट प्लान्स भी दिए जाते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि मतलब वो डाइट प्लान्स को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, एंड दे आर नॉट वेरी सस्टेनेबल दोज डाइट प्लान्स। दे मेक श्योर कि क्लाइंट्स जो हैं आ रहे हैं वो वर्कआउट्स, एक्सेसिव वर्कआउट करते रहें, और मतलब वर्कआउट्स नो डाउट जो भी है ऑब्वियसली दे आर डिज़ाइन टू मेक यू स्वेट, दे आर डिज़ाइन टू मेक यू बर्न एक्सपेंड कैलोरीज, बट जो उसके अंदर जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो सबको ऑलमोस्ट एक जैसा डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होता, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेन जो चीज़ आती है ना उसके अंदर वो आता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान होता है, और अगेन उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। तो जब उसको लोग लॉन्ग टर्म फॉलो करने के लिए की तरफ जाते हैं, तो विच इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। आप ज़्यादातर, और वो ऐसे डाइट प्लान होते हैं उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं हो रही होती हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे यू कैन से के मिनरल्स एंड वाइटामिन वो नहीं आपको मिल रहे होते, जिसकी वजह से आपको या तो कुछ अर्से बाद वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, यू माइट एंड अप हैविंग हेडेक्स, यू माइट एंड अप हैविंग सर्टन डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी। तो वो आपको इश्यूज स्टार्ट सही बात कर है। देती है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हमारे पास एक बड़ा एक है आई जो स्टिल जो स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। मैं तुम फिर आता हूँ इस बात हम्म सवाल पे, हम्म भाई नहीं कहा था अरसलान जवाब देंगे। भाई हमारे मुल्क में जब भी आप क्लीन हीटिंग कोई है अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं तो वो आपको बोल देते हैं यार आप जो है ना वो डाइट पे चले गए। सही है। तो कितना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है फॉर अ पर्सन टू हम्म, एक्चुअली मॉनिटर हिज फूड। और पहले इसका जवाब दें, फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा अगर हम कंपेयर करें एज फ्रॉम द वेस्ट, कि हमारे पास जो
खानों का जो मतलब पकाने का या बनाने का तरीका है, दैट इज़ आई वोंट कॉल इट अनहेल्दी, बट आई वुड कॉल इट कैलोरी डेंस। हम लोग बहुत सारे कुछ हेल्दी मिनरल्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे खाने की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम उनको कुक करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके अंदर कुछ ऐसे सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, ऑयल वगैरह, जिससे आपके पास कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। हायर कैलोरीज मीन अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स फैट एक्यूमुलेशन मीन्स ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी मीन्स के बहुत सारी डिजीजेज। तो इसके हवाले से एजुकेट करना लोगों को, और कोई बंदा अगर इस जर्नी के ऊपर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज़ कम्पेयर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी ये साउथ एशियन जो हमारा रीजन है उसके अंदर ये इशू रहता है हमेशा से। और दूसरा एक सबसे बड़ा हमारे पास एक इशू ये है, देर हैव बीन स्टडीज ऑन दिस, देर हैव बीन रिसर्चेस ऑन दिस, कि साउथ एशियन पीपल दे टेंड टू कंज्यूम लेस प्रोटीन इन देयर डाइट, मतलब एज़ कम्पेयर टू कि हमारे नॉर्मली जो खाने हैं वो इस तरह के होते हैं, इसके अंदर नेचुरली प्रोटीन वगैरह जो है, लाइक गोश्त बन रहा है तो हफ्ते में एक दफ़ा बन रहा है, या चिकन बन रहा है तो एक दो दिन बाद, मतलब रेगुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज फैमिली। तो रोज़ हमारी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन फूड नहीं होता, हफ्ते में एक आध दिन हो गया, बाकी के 5-6 दिन का क्या हुआ। तो वो हम रेगुलर मील्स के साथ हम अपना वो चीज़ अपनी इनटेक पूरा नहीं कर सकते, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर जस्ट फॉर एथलीट्स, फॉर जनरल पॉपुलेशन एज हाँ, वेल। वो एक दिन की हवस जो है ना, वो एक दिन वो में वो पूरी होती है। एक ही दिन में पूरी कर देते हैं हम लोग सारी, ये कि है एक ना, ही दिन में मैं पूरे हफ्ते आज का। गोश्त बना है, आज तो मैं गोश्त, ऐसा ही है। आज पूरी मुर्गी तो मैं खाऊंगा तो और वो कोई